हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। स्वागत है आपका माई नोट्स 24/7 में। और इसी के साथ स्वागत है आपका वोकैब का डेली डोज क्लास 11 में। अभी मैं जानती हूँ कि रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, 1-2 दिन का बीच में गैप हो जा रहा है क्योंकि वेडिंग सीजन है और शादियों में जाना भी पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा हो जा रहा है। पर कोई बात नहीं, हम इसे रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को डिस्कस किया था, जिनका हम पहले लेंगे क्विक रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम हमारी आज की क्लास। और आपको पहले से ही पता है कि ये क्लास उन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें वोकैब का सेशन बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जिन एग्जाम्स में वोकैब का सेशन कम आता है, 2-3 नंबर की आती है, तो बच्चे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें 12 से 13 नंबर की ओनली वोकैब ही आती है। और अगर एमपी के एग्जाम्स में देखा जाए तो अब लगभग जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं, उनमें वोकैब का पोर्शन बहुत ज़्यादा आने लगा है और ग्रामर कम कर दी गई है। तो आप वोकैब को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और लास्ट टाइम के लिए मत बैठिए, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए जब भी आप वोकैब के लिए बैठेंगे, आपका वोकैब का पूरा सेशन हो ही नहीं पाएगा। आप वोकैब कंप्लीट नहीं कर पाओगे, किसी का कुछ भी आंसर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। पहले लेते हैं लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट मीनिंग थी इंडोलेंट। इंडोलेंट का अर्थ होता है आलसी, निष्क्रिय। सिनोनिम्स थे इसके लेजी। एंटोनिम्स थे डिलीजेंट, लिवली, जिनका अर्थ होता है मेहनती या जीवंत। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगी क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इसे डिटेल से बताया था और आपको सिर्फ एक रिकॉल हो जाए माइंड में, इसीलिए मैं लास्ट क्लास का रिवीजन करवाती हूँ कि आप मत भूलें उसे। सेंटेंस लिया था हमने, ही इज इंडोलेंट अबाउट एवरीथिंग। वह हर चीज़ के प्रति आलसी है या अकर्मण्य है। अकर्मण्य भी बोलते हैं आलसी को। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी विली। विली का अर्थ होता है धूर्त या बेईमान, जो बेईमानी करता हो। सिनोनिम्स थे कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी। एंटोनिम्स है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। हिज विली प्लान रिबाउंडेड ऑन हिम। उसकी धूर्त योजना उसी पर पलट गई या उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। तो इस तरीके से हम विली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एपेक्स। एपेक्स का अर्थ होता है शिखर या शीर्ष। सिनोनिम्स है पिनेकल। एंटोनिम्स है बेस। बेस का अर्थ होता है नींव या आधार, नींव या आधार। ही वॉज एट द एपेक्स ऑफ हिज कैरियर। वह अपने कैरियर के शीर्ष पर था या वह अपने कैरियर पे सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर था। इस तरीके से भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी फॉर्मर। फॉर्मर का अर्थ होता है भूतपूर्व या पिछला या पूर्व। सिनोनिम्स है इसके प्रीवियस। एंटोनिम्स है आफ्टर एंड लेटर, जिसका अर्थ होता है बाद में या बाद। ही प्लेडेड नॉट गिल्टी टू मर्डरिंग हिज फॉर्मर वाइफ। उसने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया। तो इस तरीके से पूर्व के लिए हम पूर्व पत्नी के लिए फॉर्मर वाइफ का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं एक्स वाइफ, तो एक्स वाइफ की जगह आप फॉर्मर वाइफ का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी लेथर्जिक। लेथर्जिक का अर्थ होता है सुस्त या थका हुआ या फिर आलसी टाइप से। सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएक्टिव एंड लेजी। एंटोनिम्स हो जाएंगे लिवली, जीवंत। द हॉट वेदर वॉज मेकिंग अस ऑल लेथर्जिक। गर्म मौसम हम सभी को सुस्त बना रहा है या इस तरीके से कर रहा है कि कोई काम करते नहीं बनना, ऐसा सुस्त पड़ जाना, तो उसके लिए हम लेथर्जिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी वाइस। वाइस का अर्थ होता है बुराई। सिनोनिम्स होंगे इसके इमोरलिटी। एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ होता है गुण। जैसे हम पढ़ते हैं ना गुण दोष बताइए, तो यहाँ पर बुराई को दोष भी बोल सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्च्यू। गैम्बलिंग इज अ वाइज, मतलब जो जुआ खेलना है वह एक बुराई है। तो इस तरीके से आप वाइज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एंजाइटी। एंजाइटी का अर्थ होता है व्याकुलता, व्याकुल हो जाना, चिंतित हो जाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वरी। एंटोनिम्स हो जाएंगे सर्टेनली, जिसका अर्थ होता है निश्चय
निश्चय या निश्चित, जैसे किसी चीज़ के प्रति हम व्याकुल हैं, बेचैन हो रहे हैं और कोई निश्चित चीज़ हो जाएगी तो हमें उसकी कोई फिक्र नहीं रहेगी, तो इसीलिए हम व्याकुलता के एंटोनिम्स में निश्चय, सर्टेनिटी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर एंजाइटी माउंटेड मंथ बाय मंथ, उसकी व्याकुलता हर महीने बढ़ती जा रही है। जैसे अभी आप लोग समझेंगे इसे, तो जैसे आप लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपकी जो व्याकुलता है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अवर एंजाइटी माउंटेड डे बाय डे। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी डिलेमा। डिलेमा का अर्थ होता है दुविधा। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेडिकमेंट एंड क्वांटिटी। एंटोनिम्स हो जाएंगे सॉल्यूशन, जिसका अर्थ होगा समाधान या किसी का समाधान ही निकालना। तो इस तरीके से हम डिलेमा को बोल सकते हैं। आई एम इन अ डिलेमा अबाउट दिस जॉब ऑफर, मैं इस जॉब ऑफर के लिए के बारे में दुविधा में हूँ, मतलब इस दुविधा में हूँ कि मैं एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। तो इस तरीके से हम डिलेमा का यूज अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी बिसीच। बिसीच का अर्थ होता है याचना करना या किसी से विनती करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे बेग। बेग का अर्थ आप जैसे पढ़ा होगा आपने कि भीख मांगने के अर्थ में होता है बेग का अर्थ, या बैगर होता है तो बैगर को भिखारी बोलते हैं। तो इस तरीके से भीख मांगना, विनती करना, याचना करना, इसके लिए हम बिसीच का यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे कमांड। कमांड का अर्थ होता है हुक्म देना। आई बिसीच यू टू फॉरगिव मी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, या मैं आपसे याचना करता हूँ या विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी फोर्टिफाई, एंड लास्ट क्लास की लास्ट मीनिंग थी हमारी, जिसका अर्थ होता है मजबूत करना। सिनोनिम्स थे इसके स्ट्रेंथन एंड सिक्योर। एंटोनिम्स थे अंडरमाइन। अंडरमाइन का अर्थ होता है दुर्बल बना देना। दिस कंट्री विल फोर्टिफाई द कोस्टल एरियाज, यह देश तटीय इलाकों को मजबूती प्रदान करेगा या मजबूत करेगा। तो गाइस, आज मैंने आपके साथ लास्ट क्लास को पहले डिस्कस किया, जिससे कि आपको अगर कोई मीनिंग भूल रहे हैं तो आपको रिकॉल हो जाए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें मैं 10 नए मीनिंग्स आपके लिए लाई हूँ, और 10 के साथ आपके 30-40 मीनिंग्स हो ही जाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज तो स्वागत है आपका वोकैब का डेली डोज क्लास 11 में। आज की फर्स्ट मीनिंग हमारी वैसिलेट। वैसिलेट का अर्थ होता है निश्चय न कर पाना, यानी आप किसी चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे वेवर एंड इररिसोल्यूट, जिसका अर्थ होता है कि निश्चय ना कर पाना। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसाइड। डिसाइड का अर्थ होता है निश्चय करना। वी कैन नॉट वैसिलेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द पार्टीज लीडरशिप, हम पार्टी के नेता के सवाल पर टाल मटोल नहीं कर सकते हैं, या फिर हम पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर टाल मटोल नहीं कर सकते हैं, हमें कोई ना कोई नेता चुनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप वैसिलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो चल रहा है कि इंडिया अलायंस है, तो उसका कोई नेता ही नहीं बन पा रहा है कि किसको नेता बना दे, तो वहाँ पे भी आप वैसिलेट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद हो पाए, करंट के साथ याद हो पाए। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एबियंस। एबियंस का अर्थ होता है ठहराव या स्थगित होना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएक्टिविटी एंड सस्पेंशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यूशन, जिसका अर्थ होता है जारी रहना। द लॉ वॉज हेल्ड इन एबियंस फॉर वेल ओवर 20 ईयर्स, यह कानून 20 वर्षों से अधिक समय तक स्थगित रखा गया था, या फिर इसमें ठहराव की स्थिति बनी हुई थी। तो इस तरीके से हम एबियंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी आर्केन। आर्केन का अर्थ होता है गुप्त रखना या फिर छुपा के रखना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मिस्टीरियस एंड हिडन। एंटोनिम्स हो जाएंगे पब्लिक। पब्लिक का अर्थ होता है सार्वजनिक, तो यहाँ पर गुप्त का हो जाएगा सार्वजनिक, कि सार्वजनिक कर देना या छुपा के रखना। तो इस तरीके से हम आर्केन का अपोजिट बोलेंगे पब्लिक। द ट्रिपल जंप इज सर्टेनली एन आर्केन डिसिप्लिन, मतलब जो ट्रिपल जंप होती है, आपने देखा होगा कि जो लोग ऊपर से ऊंचाई से जंप लगाते हैं स्विमिंग पूल में, तो वो 3-3 ऐसे उल्टे
हो जाते हैं, ऐसे जंप मार लेते हैं घूमते हुए, तो उसके लिए मैंने ये सेंटेंस बनाया कि द ट्रिपल जंप इज सर्टेनली एन आर्किन डिसिप्लिन। मतलब जो ट्रिपल जंप है वह एक निश्चित रूप से एक रहस्यमयी अनुशासन है, कि अनुशासन में रहते हुए वो ऐसे ऐसे ट्रिपल जंप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम आर्किन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एसेंड। एसेंड का अर्थ होता है चढ़ाई करना या ऊपर उठना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके क्लाइंब, एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसेंड। डिसेंड का अर्थ होता है नीचे उतरना। इट इज ईजियर टू डिसेंड देन टू असेंड। तो ये सिंपल सा सेंटेंस बनाया मैंने कि चढ़ने की अपेक्षा उतरना आसान है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी कॉमिक। कॉमिक का अर्थ होता है हास्य या हास्यप्रद। जैसे कि आप लोग ये कॉमिक वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसको ही बनाया है कि हास्य या हास्यप्रद। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फनी, एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रेजिक। ट्रेजिक का अर्थ होता है दुखद। द नोवेल इज कॉमिक एंड ट्रेजिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि एंटोनिम्स मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कॉमिक एंड ट्रेजिक। तो जो उपन्यास है वह हास्यप्रद भी है और दुखद भी है। तो द नोवेल इज कॉमिक एंड ट्रेजिक, जो उपन्यास है वह हास्यप्रद एवं दुखद है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड का साथ में यूज भी कर दिया मैंने। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का अर्थ होता है समापन। सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लाइमैक्स, एंटोनिम्स हो जाएंगे बिगिनिंग, कमेंसमेंट, जिनका अर्थ होता है शुरुआत या प्रारंभ। दिस लिटिल बुक रिप्रेजेंटेड द कल्मिनेशन ऑफ 15 years वर्क। यह छोटी सी पुस्तक 15 वर्षों के कार्यों की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15 वर्षों के समापन पर जो भी चीज़ें हुई हैं उसका प्रतिनिधित्व ये छोटी सी किताब करती है। तो इस तरीके से हम कल्मिनेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बॉइस्टेरस। बॉइस्टेरस का अर्थ होता है कोलाहलपूर्ण या फिर शोर शराबा। तो इस तरीके से बॉइस्टरस का क्या अर्थ हुआ? कोलाहलपूर्ण। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके नॉइसी, क्लैमरस। एंटोनिम्स हो जाएंगे काम, पीसफुल, रिस्ट्रेंट, जिनका अर्थ होता है शांत या संयमित। संयमित का अर्थ होता है, संयमित इसलिए बोला कि अगर हम किसी बॉइस्टेरस पर्सन का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम कामली पर्सन या पीसफुल पर्सन भी बोल देते हैं। तो वहाँ पर पर्सन के लिए यहाँ पर संयमित वर्ड भी, संयमित भी कह सकते हैं। तो इसको हम सेंटेंस में देखेंगे। एज मिडनाइट ड्यू ऑन द पार्टी बिकेम मोर बॉइस्टरस। इसका अर्थ होगा कि आधी रात होते होते जो पार्टी है वह अधिक कोलाहलपूर्ण हो गई या शोर शराबापूर्ण हो गई। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी कॉर्डियल। कॉर्डियल का अर्थ होता है दोस्ताना या सौहार्दपूर्ण या अच्छा व्यवहार रखना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रेंडली, एमिकेबल, वार्म। एंटोनिम्स हो जाएंगे होस्टाइल। होस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण। वी मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद अवर नेबर्स। हम अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखते हैं या सौहार्दपूर्ण या दोस्ताने संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से हम कॉर्डियल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी परनिशियस। परनिशियस का अर्थ होता है हानिकारक। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंजरियस एंड डेंजरस एंड स्पाइटफुल। तो इनका भी अर्थ हो जाएगा हानिकारक। एंटोनिम्स हो जाएंगे बेनिफिशियल एंड काइंड, जिनका अर्थ होगा लाभकारी या दयालु। बिजनेस में बी ट्रिबलसम बट आइडलनेस इज पर्निशियस। इसका अर्थ होगा कि व्यवसाय में समस्याएं आ सकती हैं या व्यवसाय परेशानी से भरा हो सकता है, लेकिन जो आलस्य होता है वह हानिकारक होता है। तो क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे कि व्यवसाय परेशानियों से भरा हो सकता है परंतु आलस्य हानिकारक होता है। अब आलस्य हानिकारक होता है, ये हम सब हानिकारक क्यों होता है ये हम सभी भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मीनिंग हमारी आज की एजाइल। एजाइल का अर्थ होता है फुर्तीला। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्टिव, क्विक, निम्बल। एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे लेथर्जिक। लेथर्जिक का अर्थ होता है सुस्त, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो लेथर्जिक का जो एंटोनिम होगा वो एजाइल भी हो जाएगा।
डॉग्स आर सरप्राइजिंगली एजाइल। जो कुत्ते होते हैं वह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं। कुत्ते आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं। तो इस तरीके से हम एजाइल का यूज सिंपल सेंटेंस में डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो गाइस आज हमारी क्लास का एंड यही होता है और आपने खुद ही देखा होगा कि हमने ओनली 10 मीनिंग्स को कवर नहीं किया है, हमने 30 to 40 मीनिंग्स कवर की हैं यहाँ पर। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।